हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले बेटा अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में, जो कि अभ्यास 4 से कहें या फिर 5 से रहने वाला है। ये जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है बेटा, अम्ल, क्षारक तथा लवण, इससे हम इस जो सीरीज है यानी क्वेश्चन की सीरीज है उसको कवर करने वाले। ये कुछ ऐसे प्रश्न है बेटा जो आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक एक अंक वाले ये प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे और शायद इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पहले से याद होंगे क्योंकि आपने अब तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए, रिवीजन कर लिया और पूरा चैप्टर डिटेल में समझ लिया है। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे सिंपल से क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है। अरे भैया क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है ना। हमने पढ़ा कि संतरा, नींबू और बेटा हमने पढ़ा इमली, सेब, इन सब में थोड़ा खट्टापन होता है। तो किस वजह से होता है? अम्ल के कारण। उसके बाद दूसरा प्रश्न, क्षारकों का स्पर्श कैसा होता है। तो हमने पढ़ा बेटा कि क्षारकों को अगर हाथ में लेकर उसको थोड़ा गीला किया जाए तो थोड़ा साबुन जैसा चिकना चिकना लगता है, तो वही स्पर्श इसका चिकना होता है। प्रश्न संख्या 3, क्षारकों के विलयन का स्वाद कैसा होता है। बहुत ही कड़वा होता है। इसके उदाहरण के तौर पर मैंने कहा था कि जैसे कि बेटा आपका हो गया करेला और नीम, ये सब क्षारक होते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 4, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो उससे बनता है बेटा लवण तथा पानी, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास बेटा, और क्या है इस प्रश्न के अंदर, देखो लिखा हुआ है दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले 4 खट्टे रसों के नाम लिखने। वो है सिरका, दही, इमली, नींबू। प्रश्न संख्या 6, दही किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टी होती है। वो है लैक्टिक अम्ल के कारण बेटा। प्रश्न संख्या 7, नींबू व संतरे में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। वो है बेटा सिट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 8 है अगला प्रश्न, बहुत ही जरूरी, इमली एवं अंगूर में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है बेटा। वो है टार्टरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 9, सेब में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। वो है बेटा मैलिक अम्ल। प्रश्न संख्या 10, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वो है बेटा एसिटिक अम्ल। प्रश्न संख्या 11 हमने पढ़ा था, चींटियों और मधुमक्खियों के शरीर में भी अम्ल पाया जाता है। जब वो हमें डंक मारती हैं और काटती हैं तो हमारे शरीर में उस अम्ल को डाल देती हैं और उस अम्ल का नाम है बेटा फॉर्मिक अम्ल। प्रश्न संख्या 12, हमारे शरीर में उपस्थित एक कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए, और वो है बेटा विटामिन सी। प्रश्न संख्या 13, कौन सा परमाणु सभी अम्लों में पाया जाता है, और वो है बेटा H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। वहीं पर अगर ये क्षार का पूछता तो हाइड्रोक्साइड परमाणु, परमाणु नहीं बोलते इसे, अणु बोलते क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, इसलिए। प्रश्न संख्या 14, कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। वो है H2CO3, और इसको बेटा लिखते ऐसे हैं H2CO3, ये नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ लिख नहीं पा रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे H2CO3 होता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत जरूरी है, याद रख लेना। प्रश्न संख्या 16, किन्हीं 2 प्रबल अम्लों के नाम बताइए जो बहुत ताकतवर होते हैं। वो है बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ये दोनों अम्ल बहुत ताकतवर होते हैं। प्रश्न संख्या 17, किन्हीं 2 दुर्बल अम्लों के नाम बताइए। वो है एसिटिक अम्ल बेटा और फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद है प्रश्न संख्या 18, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है, और वो है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 19, एक क्षारक मार्जक का नाम लिखिए जो क्षारक प्रवृत्ति का होता है। बताइए वो क्या है। वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सीसा इत्यादि या फिर फ्रिजेस वगैरह साफ करने के लिए कॉलिन 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 याद होगा आपको, नाम सुना होगा, उसमें ये पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20, साबुन में प्रमुख रूप से कौन सा क्षारक पाया जाता है। वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही ताकतवर होता है बेटा ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं बेटा, क्योंकि उसका मैग्नीशियम से बना होता है और उसका रंग मिल्की होता है, दूधिया जैसा होता है, इसलिए उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये भी आप कह सकते हो क्षार प्रवृत्ति का होता है, जिसे पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 2 प्रबल क्षारकीय पदार्थों के नाम बताइए। वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ताकतवर है, सबसे ताकतवर, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 23, किन्हीं 2 दुर्बल क्षारकों के नाम बताइए। वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक आपस में जुड़ते हैं और मिलता है लवण और पानी। लवण कैसी भी प्रवृत्ति का हो सकता है। प्रश्न संख्या 25, दैनिक जीवन में अम्लता और अपच से छुटकारा पाने के लिए हम किस प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। वो है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप खाने का सोडा भी कहते हैं।
सूचक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने की प्रकृति के बारे में जिस पदार्थ से पता लगाया जाता है उसे हम सूचक कहते हैं। 3 प्राकृतिक सूचक है बेटा, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां, और हमने पढ़ा था ना एक बार होता है, क्या होता है तो लाल गोभी। सबसे सामान्य प्राकृतिक सूचक कौन सा है? वो है लिटमस बेटा, सबसे सामान्य रूप से उपयोग में भी आता है ये। प्रश्न संख्या 29, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? वो मिलता है लाइकेन नामक कुछ फंगस जैसे पौधे होते हैं, उनको सुखाकर पाउडर बनाकर तैयार होता है। प्रश्न संख्या 30, अम्ल नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देगा? ओ अम्ल है ना, तो नीले को कैसा कर देगा? लाल कर देगा, ठीक है, कैसा कर देगा? लाल। वहीं पर बेटा क्षार क्या करेगा? क्षार उसको बताओ लिटमस का रंग नीले से क्या कर देगा? लाल कर देगा, ठीक है, नीले से लाल। क्षारक नहीं, क्षारक करता है लाल से नीला, लिखा भी हुआ है ना, देखो आगे पढ़ो, लाल से नीला। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उदासीन विलयन किसे कहते हैं? उदासीन विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिस पर ना तो आप कह सकते हैं असर पड़ता है नीले विलयन के रंग का और ना ही लाल विलयन के रंग का, जो रंग परिवर्तन नहीं दिखाता। एक उदासीन विलयन का नाम है आसूत जल, जिसका आप देख सकते हो बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सफेद कमीज पर पड़ी हल्दी के दाग जो होते हैं बेटा, वो कैसे रंग के होते हैं? जब आप उसे साबुन से धोने जाते हो तो बेटा लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 35, गुड़हल का फूल अम्लीय विलयनों का रंग कैसा बना देता है? अम्लीयों का बेटा वो गहरा गुलाबी बना देता है, या मेजेंटा भी बोलते हैं। और क्षार का कैसा बना देता है बेटा? वो हरा बना देता है, कैसा? हरा। अम्ल और क्षारक की प्रकृति कैसी होती है? वो संक्षारक होते हैं बेटा, अगर हाथ पर गिर जाए, धातु पर गिर जाए तो धातु को गला और सड़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या 38, क्षारीय विलयन फिनोल्फ्थलीन के साथ कैसा रंग देता है? वो बेटा गुलाबी देता है, और अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता। अम्ल और क्षारक के साथ मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, 2 अम्लीय गैसों के नाम लिखिए जो बेटा अम्लीय वर्षा के कारण मतलब अम्लीय वर्षा के कारक है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। साथ ही एक और भी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा, जो पानी, जो बारिश का पानी होता है बेटा, उसमें मिलकर वो अम्ल बना लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाता है। वही कह रहे हैं क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? कार्बनिक अम्ल बनाता है। और 42, नाइट्रोजन ऑक्साइड को वर्षा जल में घुलने से क्या होता है? यानी इसका वर्षा के जल में घुलने से क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल बनेगा, और जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, और बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। इसलिए बेटा प्रदूषण कम फैलाएं जिससे कि ये गैस कम निकले, और गैस कम निकलेगा प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा तो बारिश के पानी में अम्लीय वर्षा नहीं होगी, जिससे जीव जंतु नहीं मरेंगे। याद रहेगा? तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस थे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।